जय हिंद प्यारे साथियों, मैं प्रीति सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का ईपीएस आर्मी अग्निवीर क्लासेस पर। शुरू करते हैं क्लास को। साइंस के क्वेश्चन कराने वाले हैं। आप सभी को पता है आर्मी अग्निवीर में साइंस से 15 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो डेली हम जीके जीएस के 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, साइंस के 15 क्वेश्चन की, और 5 आने हैं रीजनिंग के क्वेश्चन, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं क्लास के एक प्यारे से मोटिवेशन कोट के साथ कि चेहरे की खूबसूरती पर मरने वाले क्या जाने, कि चेहरे की खूबसूरती पर मरने वाले क्या जाने, कि वर्दी का रंग क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आयोडीन। घेंगा रोग डियर फ्रेंड्स किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, पावर ट्रांसफर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ए, फेरोड का नियम। क्या याद रखेंगे? फेरोड का नियम। आप खुद भी आंसर लगाते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? और करेक्ट आंसर है ए, सूक्ष्म तरंगों का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ए, यानी कि मच्छर। क्या भाई? इसका करेक्ट आंसर है मच्छर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 5, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का एग्जाम्पल है? और राइट आंसर है बी, रासायनिक अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी होती है? जो पृथ्वी है उसके जो घूर्णन है उसकी गति कितनी होती है? करेक्ट आंसर है ए, 28 किलोमीटर मिनट। नेक्स्ट देखें, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? विकासवाद के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया है वह किया है डार्विन ने। किसने? डार्विन ने। नेक्स्ट, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के जो डंक होता है उसमें पाया जाता है मैथानाइक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? जब लोहे में जंग लगती है तो उसके भार में क्या चेंज होता है? लोहे का भार घटता नहीं है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैडम घटता है, घटता नहीं है बल्कि बढ़ जाता है। क्या? बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? तो करेक्ट आंसर है ए, फोटोवोल्टिक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है? और करेक्ट आंसर है ए, 0 होता है। नेक्स्ट देखें, मनुष्य के जो सुनने की क्षमता होती है कितनी होती है? हम कितनी क्षमता तक वॉल्यूम यानी कि आवाज को सुन सकते हैं, यानी कि हमारे कानों की जो सुनने की क्षमता है वो कितनी होती है? तो करेक्ट आंसर है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। नेक्स्ट देखो, यदि निर्वात में लोहा, कागज और पृथ्वी के टुकड़े को एक साथ गिराया जाए तो कौन पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले गिरेगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा तीनों एक साथ गिरेंगे। पत्थर नहीं लगा के आना है, तीनों वो एक साथ ही गिरेंगे पृथ्वी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? और करेक्ट आंसर है सी, सिलिका। क्या याद रखेंगे? सिलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? और करेक्ट आंसर है जॉन डाल्टन ने। क्या भाई? करेक्ट आंसर यहाँ पर जॉन डाल्टन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थे आज की क्लास के 15 क्वेश्चन जो कि आगामी आर्मी अग्निवीर में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। आज का क्लास का क्वेश्चन ऑफ द डे यानी कि महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने है, और ये है आपके होमवर्क का क्वेश्चन। होमवर्क का क्वेश्चन जैसे कि आपको स्कूल में होमवर्क में क्वेश्चन देते थे ना कि भाई ये क्वेश्चन आपको करके लेकर आना है, ये लिख कर लेकर आना है, या ये क्वेश्चन सॉल्व करके लेकर आने हैं, ऐसे ही हम ऑनलाइन क्लासेस में भी आपको होमवर्क का क्वेश्चन देते हैं। आपके पास ऑप्शन होता है कमेंट करने का, तो आप क्या करेंगे? ऑफलाइन कमेंट करके इसका आंसर देंगे। जो भी बच्चे आंसर देंगे कल की क्लास में उनका नाम लिया जाएगा, फिर आगे आंसर को बता के बाकी क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू करेंगे। क्या है क्वेश्चन ऑफ द डे? ध्यान दीजिए, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, उपरोक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं।
देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का राइट आंसर कर पाते हैं। फिर मिलेंगे बेहतरीन प्रश्नों के साथ आपको। जब तक आप अच्छे से पढ़ाई करते रहे, अपने माँ बाप और देश का नाम रोशन करें। जय हिंद, जय भारत।